Good morning, student. So chemical bonding. Next topic chemical bonding. और बॉन्डिंग में हमें पढ़ना है MOT. MOT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल टॉपिक है. बॉन्डिंग के क्वेश्चन ऐसे ही ईजी रहते हैं, फिंगर टिप्स पे बनते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, बट पूरा बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट. केमिस्ट्री पढ़ना है, खूब अच्छा करना है तो 4 केमिस्ट्री के पिलर हैं जिसमें बहुत टाइम लगेगा. मेरा 4 टॉपिक है, वो बहुत टाइम लगता है. एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. अगर ये 4 टॉपिक आपका खूब अच्छा हुआ देन एक्सेलेंट, आपका केमिस्ट्री खूब अच्छा रहेगा. ठीक है. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें खूब टाइम लगता है. देखते हैं कितना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. ठीक है, तो बहुत टाइम लगेगा, खूब प्रैक्टिस करना है, बट वो फंडामेंटल टॉपिक है, मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा वहाँ से. बोर्ड एग्जाम है या कंपटीशन के लिए भी. केमिकल बॉन्डिंग भी वैसे ही टॉपिक है. इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें थ्योरी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा, बट है बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल टॉपिक में आता है. और इसमें भी मैं कई पार्ट बनाऊंगा. जैसे केमिकल बॉन्डिंग में मैंने 300 क्वेश्चन पहले डिस्कस करवा दिया आपको होमवर्क दे दिया था 300 के लिए. हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, डायपोल मोमेंट, ये कंप्लीट हो गया है. वो जरूर आप पहले फाइनल करिएगा. उसके बाद आपको बॉन्डिंग के सेकेंड पार्ट, बॉन्डिंग में पार्ट 1 कंप्लीट हो गया. पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. क्वेश्चन वैसे ही एक सेकंड के क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे बनेंगे. 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी, नीट का, IT मेन, IT एडवांस, ये चारों टॉपिक जो पढ़ रहे हैं आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये चारों टॉपिक 11th भी है और 12th क्लास में भी है. अभी हम लोग स्टार्ट करें लेक्चर 1. आपके पास बॉन्डिंग का अगर बुक होगा या फिर मैं स्कैन करके जो क्वेश्चन है मैं अपलोड भी कर दूंगा. तो जो बॉन्डिंग का आपको मैंने पैकेज दिया था, इसमें आपको लेक्चर 4 है. ये लेक्चर 4 जिसमें है आपको 122 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है. जब ये मैं कंप्लीट कर दूंगा, ये आपको MOT फाइनल होगा, तो आपको 122 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये आपको कंप्लीट करना है. मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें, काफ़ी इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब सारा क्वेश्चन हर साल आता है यहाँ से. क्वेश्चन हाइब्रिडेशन से हर साल क्वेश्चन आना है, डायपोल मोमेंट से, बॉन्ड एंगल से हमेशा क्वेश्चन रहेगा, इससे हर साल क्वेश्चन मिलेगा. मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के दिखा दूंगा. IT मेन में, एडवांस में, आपको एम्स में, नीट का, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा. स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग वैसे ही है जैसे हाइब्रिडेशन आप पढ़ते थे, वैसे ही स्टार्टिंग है इसका भी. हाइब्रिडेशन जैसे स्टार्ट किए थे वैसे ही इसका भी स्टार्टिंग है कि सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है. यहाँ भी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है. हाइब्रिडेशन जब बना रहे थे सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना था, 8 से डिवाइड करना था, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना था, फिर लोन पेयर कैलकुलेट करना था. सेम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करिए. और हम लोग को सबसे पहले पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है VE. इसमें भी स्टार्ट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आपको मैंने शुरू से बोला पीरियोडिक टेबल आप याद कर जाइए. बुक्स में कोडिंग है, कोडिंग को स्टार्ट करके आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर जाइए, जरूरत पड़ेगा आपको PD का. ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आपको हाइब्रिडेशन बनाने के लिए ये हर एटम का पोजीशन, ग्रुप, ये सब पता रहना चाहिए. जैसे मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे थर्ड A फैमिली ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 4th A फैमिली मैंने यहाँ लिख दिया, ये 5A फैमिली कर दिया, यहाँ पे 6A कर लिया, यहाँ पे 7th A कर लिया. यहाँ पे आपको मान लीजिए नेक्स्ट ग्रुप बगल में है, 0 ग्रुप है. तो ये मैं कुछ एलिमेंट लिख दे रहा हूँ, बट आप याद कर जाइएगा. मैं पहले भी बताया था, हाइब्रिडेशन बनाते समय भी मैंने बोला था कि याद कर लीजिए. एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले बुक में स्टार्टिंग के फर्स्ट 1 2 3 4 जो भी पेज है, स्टार्टिंग में ही कोडिंग बना हुआ है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे कि बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैरियम. बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम होता है, इंडियम है और थैलियम, ऐसा. नेक्स्ट ग्रुप कर लेंगे. नेक्स्ट ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड.
नेक्स्ट ग्रुप करेंगे तो आपका 5 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नेक्स्ट ग्रुप करेंगे ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। पोलोनियम पे स्टार लगाइएगा, ये 84 है, 84 से रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होता है तो यहाँ आपको स्टार लगाना है। नेक्स्ट सेवेंथ है, सेवेंथ ए में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन। 85, 85 अगेन स्टार, स्टार का मतलब रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव एटम है, लेस स्टेबल, हाई अनस्टेबल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फैमिली में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। 86 यहाँ पे स्टार लगाना है। ये जो स्टार देख रहे हैं वो रेडियो एक्टिव एटम है। आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद करिए, सिर्फ यही क्यों, पूरा याद कर लीजिए। 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, 3A ग्रुप, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोडिंग है, कोडिंग को आप प्रैक्टिस कर करके आप याद कर लीजिए, जरूरत पड़ेगा आपको। ये इसलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगाया है कि ये तीनों रेडियो एक्टिव एटम। जो स्टार पे लगाया है मैंने आपको। नेक्स्ट आप जानते हैं मेथड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का मेथड आप जानते हैं, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। सो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आपको, चेक करिए। देखिए मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास NO हो जाए, NO, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका ग्रुप नंबर देखेंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका ग्रुप नंबर 5 हो गया। और ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, तो 5 + 6 कर लेंगे और 5 + 6 करते हैं, ये 11 आ गया। सिंपल सा रूल, हाइब्रिडेशन भी स्टार्ट तो यहीं से किए थे। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं और मेरा मूड कर रहा है कि NO+ कर दूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है 5 + 6, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ये 10 हो जाए। NO- का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 5 + 6, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन +1। चीजें सब जानते हैं, आपके लिए कोई नया है नहीं, कुछ भी सब चीज पढ़ा हुआ। फिर से देखेंगे, ऑक्सीजन O2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप नंबर +6 12। ऑक्सीजन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 6 -1 11। O2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 6 +1 13। 1 सेकेंड, फिंगर टिप्स। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले जानना है, उसके बाद ही हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी के लिए बना सकते हैं, जैसे Cn- वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का ग्रुप नंबर, ये कार्बन है 4 हुआ, नाइट्रोजन है 5, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, हो गया आपका। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना तो 1 सेकंड का, फिंगर टिप्स पे आप बना लेंगे। और ये आप हाइब्रिडेशन में भी तो यही किए थे, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां भी वही करना है। नेक्स्ट एक छोटा सा रूल बनाया गया, एक छोटा सा रूल साइंस में आया। वो रूल ये बना, सेकेंड, थ्योरी काफी बड़ा है, MOT का थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट एकदम आसान है, छोटे छोटे पॉइंट ही इसमें। तो रूल बना कि 4 नॉन मेटालिक, हम लोग बात करेंगे नॉन मेटालिक कंपाउंड्स और आयंस, नॉन मेटल के कंपाउंड और आयंस के लिए। जैसे ये सारे नॉन मेटल हैं, नॉन मेटालिक कंपाउंड हुआ, नॉन मेटालिक आयन हो गया, ये आयन हो गया, ये कंपाउंड हुआ, तो नॉन मेटालिक कंपाउंड या आयन के लिए एक साइंस का रूल बना गया। रूल ये बना कि अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ये ऑड नंबर आया, रूल ये बना कि अगर ये ऑड नंबर आया, जैसे आपने कैलकुलेट किया ये 11 आ गया, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर आएगा तो वो कंपाउंड या आयन पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक पढ़ा हुआ, पहले 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड,
वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप नोट करेंगे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर का मतलब मान लीजिए 11 है, 11 में 11 को अगर लिख ही रहे ऑड नंबर तो 11 तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 6 हुआ 7 8 9 10 11। 11 में एक तो अनपेयर्ड रहेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयरिंग में रहता है, एक अपवर्ड स्पिन एक डाउनवर्ड, पेयर्ड हुआ पेयर्ड, बट 11 करेंगे 11 में एक तो अनपेयर्ड आ ही जाएगा। और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आयन या कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो ये एक साइंस का रूल जो सिंपल, जो बेसिक केमिस्ट्री में ही पारा डाई मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े हुए हैं। सो इफ ऑड नंबर, इसका मतलब ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन होगा जो आप जानते हैं। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट उसको खींचेगा और n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमें निकालना है। ये हम लोग खोज लेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग ये कर लें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आप पढ़े हुए हैं म्यू द मैग्नेटिक मोमेंट √n × n+2 और बीएम द बोर मैग्नेटॉन, जो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और एक तो नहीं 100 क्वेश्चन का सेट आपको पढ़ाया हुआ है। सो ये है रूल कि फॉर नॉन मेटेलिक कंपाउंड या नॉन मेटेलिक आयंस के लिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर आ गया तो वो सिस्टम पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन होगा। कोई भी एग्जांपल जैसे यही ले लीजिए, आप अभी पढ़े थे एनओ ही पढ़े थे, एनओ में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लीजिए और यहाँ पे है 5 + 6 और 11। जैसे ही ये नंबर आपने देखा कि ऑड नंबर, तुरंत आप समझ जाइए कि ओह ये तो पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक का मतलब अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना दूँ, नॉर्थ बना दूँ और साउथ ऐसे पोल बना दूँ, इस नॉर्थ साउथ पोल में एनओ अगर मैं रख दूँ, जैसे एनओ में रखूँगा ये जैसे अट्रैक्शन हो जाएगा, ये मैग्नेट उसको खींच लेगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके खींच लेता है, ये अट्रैक्शन फोर्स। फोर्थ पैरामैग्नेटिक। सो अट्रैक्शन फोर्स हुआ, इसमें अट्रैक्शन फोर्स मैग्नेट उसको खींच लेगा और खींच करके अट्रैक्शन फोर्स कर लेगा और ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पैरामैग्नेटिक पहचानने का एक रूल है, बट ये मैं बताया मैंने किसके लिए, नॉन मेटालिक कंपाउंड या आयन के लिए। ठीक, नेक्स्ट अगर यही रूल अगर आप इवन नंबर आ जाएगा तो उसको आप कहेंगे कि डायमैग्नेटिक है। सो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर की जगह अगर आप इवन नंबर कर लें, सो डायमैग्नेटिक कर लीजिएगा। रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सो रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड रिपल्सन होता है और इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, और मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में 0 हो जाएगा। और कोई भी एग्जांपल, जैसे कोई एग्जांपल आप ले लें, यही एनओ में प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, जैसे एनओ को प्लस कर लीजिए, जैसे आप चेक करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 6 - 1 टोटल हो गया 10। 10 एक इवन नंबर है और इवन नंबर होने पे ये जो है वो एक डायमैग्नेटिक में आएगा। तो डायमैग्नेटिक जो है, जैसे ही आप अगर NO+ रखेंगे, NO+ ऐसे गिर जाएगा NO+ में, वो डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो डाउन तुरंत नीचे गिर जाएगा, ये रहेगा ही नहीं तो नीचे गिरेगा, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड उसको भगा देगा, रिपल्सन कर देगा, रिपल्सन करके नीचे कर देता है। ठीक है, तो ये था रूल आपका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, नॉन मेटालिक कंपाउंड या आयन को पहचानने का तरीका। और देखिए
नोट करते रहिएगा प्लीज। अपने राइटिंग में एक अच्छा सा नोट बनाना है, और अभी थोड़ा सा फास्ट लगेगा वीडियो, स्टॉप करके नोट कर लीजिए, स्टॉप करके। ये जितना अभी मैंने पढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड पॉइंट काफ़ी इजी है, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पैरामैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन, रिपल्सन, ऑलरेडी पढ़ा हुआ। थोड़ा सा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, बोलिए। देखिए जैसे मैंने यहां कर दिया Cn-, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ सेकंड में यहाँ 4 है, 5 है, 1 है और 10 के बारे में ऐसे लिखेंगे, तुरंत इसके सामने लिखेंगे कि ओह ये तो इवन है, और जो इवन नंबर आता है इवन नंबर के सामने लिख देंगे कि ये तो डायमैग्नेटिक हो गया, ऐसे। तो डायमैग्नेटिक फिर से CO मैंने कर दिया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है 4 + 6 = 10, 10 एक इवन नंबर है, और ये हो गया डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट O2 अगर प्लस आ गया, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन O2 प्लस, तो चेक करेंगे O2 प्लस चेक करिए, यहाँ पे है आपका 6 + 6 और -2 कर लेंगे, अगेन 10 आ गया, 10 एक इवन नंबर है, इवन नंबर में डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं डायमैग्नेटिक। तो कोई पूछता है आपसे कि चेक करना डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मेटालिक आयन है, कंपाउंड है, कोई भी, जैसे मान लीजिए मेरा मूड कर रहा है O2 प्लस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन O2 प्लस, यहाँ पे है 6 + 6 और -1, एक पॉजिटिव है, 11 हो गया। 11 देख रहे हैं ऑड नंबर है, ऑड नंबर आते ही बोलेंगे ओह ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया। मान लीजिए आपको पढ़ना O2 माइनस है, आपको चेक करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप देखिए 6 है, +6 है और +1, 13 हो गया। 13 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। बड़ा आसान बॉन्डिंग। 1 सेकेंड क्वेश्चन फिर से, अगर O2 2-, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है तो 6 + 6 + 2 14 डायमैग्नेटिक हो गया। कोई भी चेक कर सकता है, तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये चेक कर सकते हैं, और आता है एग्जाम में, वो मैं डिस्कस करूंगा ना, बहुत क्वेश्चन बहुत सारा है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये तो अभी तक जो भी पढ़े हैं तो बहुत छोटा पॉइंट है, एकदम छोटा है, ये तो बिलो 10th क्लास का। ये तो ऐसे पॉइंट है जिसको कि 5th क्लास के बच्चों को बिठाइए, समझाइए कि हाँ भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकाल देगा लोग, और इवेंट पहचानना है वो भी निकाल देगा। तो अभी तक हम लोग कुछ नया तो पढ़े नहीं है, ये नहीं कि कंपटीशन लाया कि आप बहुत नए चीज़ें ही तो नहीं पढ़े, अभी तो सिंपल चीज़ें पढ़ रहे, नया अब आएगा, नया अब आएगा। जैसे मैंने हाइब्रिडेशन डिस्कस किया था कि हाइब्रिडेशन कैसे बनाना है और हाइब्रिडेशन क्यों आया था साइंस में, हाइब्रिडेशन का पूरा लेक्चर देखेंगे तो स्टार्टिंग वही था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों आया हाइब्रिडेशन साइंस में, जस्ट ड्यू टू कार्बन रूल नहीं फॉलो कर रहा था। मैंने दिखाया था आपको कि फ्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन का मैंने दिखाया कि 2 अनपेयर्ड ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, मैंने दिखाया था कि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, बट कार्बन आके प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, कार्बन के पास अनपेयर्ड 2 बॉन्ड बनाया 4। वो मैं हाइब्रिडेशन में सब कुछ सिखाया था कि कार्बन में जब प्रॉब्लम हुआ तो सब साइंटिस्ट लोग ने एक नया थ्योरी हाइब्रिड करके थ्योरी, मिक्स थ्योरी बना दिया, और वही साइंस का हाइब्रिडेशन बन गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट। इस हाइब्रिडेशन के हेल्प से आप 300 क्वेश्चन तक डिस्कस कर सकते हैं, और वो बेस बन गया साइंस का, हाइब्रिडेशन केमिस्ट्री का बेस बन गया कि हाइब्रिडेशन से स्ट्रक्चर बनाना, शेप बनाना, ड्राइंग करना, वो साइंस का रूट बन गया आपको। वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे, यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, अभी तक पढ़ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक 5th क्लास, 6th क्लास, ऑड नंबर, इवन नंबर, 5th 6th क्लास, ये पहचाना, ये कितना छोटा है, ये सब थोड़ा कंपटीशन में आएगा, इतना इजी थोड़ा है। अभी मैं समझा रहा हूँ कि ये एमओटी क्यों साइंटिस्ट लोग लेके आए, क्यों लेके आए एमओटी, क्या जरूरत था एमओटी बनाने का, तो जरूरत था इसके लिए। देखिए नेक्स्ट जरूरत यहां पे शुरू हुआ, ऑक्सीजन O2 चेक करिए। अगर मैं इसके बारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं,
सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो 6 VE का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग डिस्कस करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 6, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप डिस्कस कर लें तो 12। ये एक साफ दिख रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये इवन नंबर है। इवन नंबर के चलते साइंस जो बोल रहा है डायमैग्नेटिक, यही रूल था कि जो भी इवन नंबर रहेगा डायमैग्नेटिक हुआ। बट क्या प्रॉब्लम शुरू हुआ, ऑक्सीजन को जब लोग लैब में ले जाके चेक किया कि क्या ऑक्सीजन रियली डायमैग्नेटिक है, तो आंसर आया कि नो, ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक न होकर के ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक हो गया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ। ठीक है, कि सब लोग तो फॉलो कर रहा है, सारा साइंस में सब लोग रूल को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट ऑक्सीजन। बाद में पता चला इसके जगह और भी लोग हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा आपको। तो स्टार्टिंग ऑक्सीजन से हुआ था। ऑक्सीजन से जब देखा गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 12 12 इज अ इवन नंबर इज डायमैग्नेटिक, बट ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक न होकर ऑक्सीजन बन गया पैरामैग्नेटिक, और वो भी स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस यहीं पे साइंस में चेंजेस शुरू हो गया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि सारे लोग जितने इवन नंबर हैं, इवन नंबर सब डायमैग्नेटिक हैं, बट ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक ना होकर ऑक्सीजन हो गया पैरामैग्नेटिक। तो यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ कि ऑक्सीजन कैसे पैरामैग्नेटिक हो गया। तो इसी ऑक्सीजन को, सिर्फ ऑक्सीजन के जस्ट एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एमओटी बन गया। जैसे कार्बन के प्रॉब्लम को जस्ट सॉल्व करने के लिए पूरा साइंस में बिग थ्योरी आ गया, हाइब्रिडेशन, जो साइंस का बेस बन गया। उसी तरह ऑक्सीजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एमओटी आया। बड़ा थ्योरी है एमओटी, बहुत बड़ा थ्योरी है। हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो भी एनसीईआरटी में है, जो आपके आईटी या एम्स के लेवल तक है, सब बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, बट क्वेश्चन छोटा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। थ्योरी बड़ा है, इसमें टाइम लगता है, काफ़ी लेक्चर आएंगे, मे बी 10 लेक्चर तक जाएंगे एमओटी, बट क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ क्यों हुआ वो मैं अभी थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी डिटेल में बताऊंगा मैं। पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक आ गया, ये पैरामैग्नेटिक विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 आ गया। जब चेक किया गया लैब में तो पता चला कि इसके अंदर अनपेयर्ड, ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 2 आ गया, और उसके चलते ये मैग्नेटिक मोमेंट √n इंटू n+2 bm। जब आप पुट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट तो हो गया √8 bm, 2.84 bm इसका। ये ऑक्सीजन साइंस में एक्सेप्शन बन गया, ये एक्सेप्शन में आ गया। एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे, बस इसका मैं, इसके चलते एमओटी आया था। बाद में लोगों ने इसके बारे में बताया डिटेल में, इसी के एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी साइंस में बनाया गया। और देखिए नया चीज़ ये देखिए, जो हम लोग, मैं, आप 10th क्लास में पढ़ते थे, 10th क्लास में ऐसे पढ़ते थे, हम लोग को 10th क्लास में सिखाया जाता था, हम लोग 10th क्लास में बताया जाता था कि ऑक्सीजन में यहाँ 6 + 6 जो है 12 इलेक्ट्रॉन। नाउ 12 इलेक्ट्रॉन यूज इन बॉन्डिंग, या आप लिख सकते हैं 12। ये 12 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही तो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है यूज इन बॉन्डिंग, सो जो हम लोग को सिखाया जाता था, जो 10th क्लास में हम लोगों को सिखाया जाता था, या आपको जो सिखाया गया है, वो सिर्फ यही था, यही 10th क्लास का ये था। ऑक्सीजन होता था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक डबल बॉन्ड ऐसे बनाता था। देखिए यही हम लोग को भी सिखाया जाता था, यही आपके क्लास में भी सिखाया गया होगा 10th क्लास में, कि ऑक्सीजन का ये बॉन्डिंग है 2 × 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है। और ये स्कूल में हम लोग को सिखाया जाता था कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यही जो ऑक्सीजन हम लोग सांस ले रहे हैं वो ये ऑक्सीजन है। सब लोग को सिखाया जाता था। 10th क्लास में हम लोग को बताया जाता था कि ये है बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बनाता है, इस टाइप का फिगर हुआ, ऐसे हो गया।
बट बाद में पता चला कि ये फिगर रॉन्ग फिगर है। भले ही 10th क्लास में हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये 10th क्लास में मैं भी यही पढ़ा था, आप भी यही पढ़े होंगे कि बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन, ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे 8 हो गया, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, शेयरिंग करते हुए ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन बन गया। 10th में यही पढ़ते थे, बट बाद में पता चला कि ये तो गलत है। जब हायर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो ये तो गलत आ गया। अगर ये ऑक्सीजन रहता तब तो सारा लोग पेयर में है, ये पेयर रहता, ये पेयर रहता, पेयर 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 पेयर, इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते तब तो ये डायमैग्नेटिक होता। बट ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां तो सारा पेयर है, ये 2 लोग पेयर में, पेयर 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 पेयर। 10th क्लास का जो फिगर है ना वो पुराना फिगर है, ठीक है, ये ओल्ड फिगर है। 10th में वो यही पढ़ते थे, बट अब जो आप 11th में पढ़ेंगे वो चेंज हो जाएगा। नया फिगर जो ऑक्सीजन का आया, क्योंकि वो तो एक्सेप्शन, ये तो इस फिगर को पढ़ेंगे तो ये तो फिगर डायमैग्नेटिक रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओल्ड, इसको बोलते हैं ओल्ड बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये तो ओल्ड बॉन्डिंग है, मॉडर्न न्यू बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन वो अलग है। न्यू बॉन्डिंग ऑक्सीजन का नया बॉन्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है, 12 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, और नया बॉन्डिंग कुछ इस टाइप का होता है। चेक करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन, चेक करिए 12 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को स्पिन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपवर्ड स्पिन, ये अनपेयर्ड अनपेयर्ड, ये सब पेयर, दो सेट जो है वो पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड। ये मॉडर्न फिगर, मॉडर्न ऑक्सीजन जो हायर क्लासेस या आईटी का या एम्स का या आपको 11th क्लास में भी ऑक्सीजन का जो रियल फिगर है वो ये है। ये न्यू बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन, ये नया बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग से आपको पता चल रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसके चलते ये है पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट √8 आ गया था। तो ऑक्सीजन का जो ये फिगर 10th क्लास का पढ़ते थे वो फिगर गलत है। वो 10th में सही हम लोग वैसे ही पढ़ते थे, बट बाद में पता चला कि 11th क्लास आने पे वो फिगर रॉन्ग फिगर है। क्योंकि अगर ये फिगर आप फॉलो करेंगे उस फिगर के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन तो डायमैग्नेटिक हो गया, बट रियल में ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं होता है, वो होता है पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे बना है बॉन्डिंग, प्लीज वेट करिए, मैं समझाऊंगा। मैं बस ये बता रहा था कि एमओटी क्यों बनाया गया था, क्यों साइंस में आया एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या जरूरत था। जैसे कि मैंने हाइब्रिडेशन में बताया था कि हाइब्रिडेशन का क्या जरूरत था, क्यों हाइब्रिडेशन आया, ड्यू टू द कार्बन। वो हाइब्रिडेशन की स्टार्टिंग लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया था। उसी तरह एमओटी जब लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ा एमओटी का, तो एमओटी का जरूरत पड़ा ड्यू टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, क्योंकि ऑड इवन इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, बट डायमैग्नेटिक न होके ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट एकदम फंडामेंटल रिजल्ट की एमओटी क्यों आया था साइंस में, और एमओटी आने के बाद सारा 10th क्लास का ये फिगर गलत हो गया, और जब मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें ये ऑक्सीजन का फिगर आ गया। कैसे बनाना है उसके लिए वेट करना है। तो ये मैंने आपको फंडामेंटल स्टार्टिंग बता दिया आपको। अब हम लोग इसके मेन पॉइंट पे आएंगे। मेन पॉइंट है इसमें कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर। बहुत ज़्यादा इजी है, इसके कोई भी क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे बनाना है आपको। मैं समझाऊंगा, नया है, एकदम नया है, 9th 10th में एकदम नहीं था ये सब चीज़ें, बट है इजी, है इतना इजी कि मैं यहाँ 5th क्लास के बच्चे को बिठा दूँ, बोलो कि आप बनाओ, सिखा दो उनको, वो आराम से बना लेंगे। आप बना लेंगे, आप तो उनसे बहुत तेज हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हेल्प लेना है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, कई मेथड है बनाने के लिए, वो मैं डिस्कस करूंगा।
नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। तो इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, या एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि बॉन्ड ऑर्डर, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, फिंगर टिप से बनाया जाता है। कई मेथड हैं, तो आप पहले लिख लेंगे बीओ। बीओ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, जिसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग होगा नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर की डिफाइन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। two atoms in a molecule। बहुत छोटा है, बहुत आसान है। कुछ तो फिगर ऐसे फिंगर टिप्स वैसे देख के बना सकते हैं, कुछ के लिए रूल अप्लाई करना है, कुछ के लिए 12th क्लास में जाना पड़ेगा, रेजोनेंस यूज करना पड़ेगा, तो मैं समझा देता हूं। देखती है क्या लिखा हो, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे मैं सिंपल से बातें कर रहा हूं आपसे, अगर मैं फ्लोरीन करूं तो फ्लोरीन सब लोग फिगर जानते हैं, और फ्लोरीन का बॉन्डिंग ऐसा होता है, फ्लोरीन का ऐसा बॉन्डिंग होगा, इस तरह का फ्लोरीन। यहां पे देखिए टू एटम्स, एटम 1 एटम 2, टू एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर बोलना है यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर इज 1, सिंपल। देखिए 10th क्लास का ही फिगर लीजिए ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिगर लेंगे तो ऑक्सीजन थोड़ा छोटा करेंगे, जब डबल बॉन्ड आएगा तो थोड़ा छोटा होगा। ये आदर डाल लीजिए, आदर डालिए, सिंगल बॉन्ड बड़ा, डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा। 10th क्लास की फिगर बनाइए, 10th क्लास का भी हेल्प लीजिए। तो टू एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड जो है टू एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड। चेक करिए, है ना, बॉन्ड ऑर्डर 2। नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रोजन। जानते हैं नाइट्रोजन, 10th क्लास जानते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, थोड़ा और छोटा बनाना है, ये आदत डालिए आप, क्वेश्चन बनाने के लिए आदत डालिए। सिंगल बॉन्ड लॉन्गर, डबल बॉन्ड शॉर्टर, ट्रिपल बॉन्ड मोर शॉर्टर। सो बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यहां बॉन्ड ऑर्डर 3। कितना आसान, 1 सेकेंड का। CO2, वेट, CO2 जानते हैं, लीनियर आप जानते हैं, और CO2 का मैंने फिगर बना दिया, ये CO2 फिगर देखिए, बताइए बॉन्ड ऑर्डर 4 नो, रॉन्ग, बॉन्ड ऑर्डर 2 नॉट 4। कई लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर 4 कैसे, बॉन्ड ऑर्डर 4 नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 2। क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में, क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, फर्स्ट एटम सेकेंड एटम, टू एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड, 2 है, या टू एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड ऑर्डर। टोटल मैंने नहीं पूछा, ये कब बोला कि टोटल बॉन्ड, मैंने बोला कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंपल। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्डिंग करेंगे तो ऐसा होता है। सो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डोनेट करता है, बट वो सिंगल ही काउंट होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ये सब कुछ है ऐसे फिगर जो डायरेक्ट आप देखेंगे, 10th क्लास का हेल्प लेंगे, डायरेक्ट बना सकते हैं। बट कई फिगर में नहीं बनेगा, जैसे ये है O2 प्लस, O2 तो बन गया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर फट से आपने बना दिया कि हाँ ये तो O2 बॉन्ड ऑर्डर है। अगर मैं O2 प्लस कह दूँ और O2 प्लस कहूँ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो ये नहीं निकलेगा, फिगर नहीं पता है इसका। ये सब फिगर पता था, 1 सेकंड में बन गया। फिगर नहीं पता है तो आपको हेल्प लेना है MOT का, वो मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, मैं कोडिंग बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व करना है। वो करने से पहले आप पहले ये प्लान कर लीजिए। तो देखिए, मैं आपको जैसे O2 के बारे में डिस्कस करूंगा, प्लस के बारे में, या मैं N2 के बारे में बात करूंगा, या N2 माइनस के बारे में पढ़ूंगा, या मैं आपको O2 माइनस के बारे में डिस्कस करूंगा, या O2 प्लस प्लस के बारे में डिस्कस करना है, या CN माइनस पढ़ना है, या NO ऐसे प्लस करना है, इस तरह से ऐसे प्लानिंग करना है, ऐसे डॉट करना है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप, जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब ऐसे जो कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब के सब क्या है, डाई एटॉमिक।
डाई एटॉमिक, 2 एटम, देखिए यहाँ डाई एटॉमिक 2 एटम, यहाँ पे 2 एटम, 2 एटम, 2, यहाँ पे 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन, डाई एटम, ये भी कार्बन नाइट्रोजन, ये डाई एटॉमिक आयन या मॉलिक्यूल। ये लोग जो देख रहे हैं ये डाई एटॉमिक आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये डाई एटॉमिक आयंस या मॉलिक्यूल्स। इनका बॉन्ड ऑर्डर बनाने का अलग मेथड है। इन लोग का बॉन्ड ऑर्डर मुझे बनाना है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का अलग मेथड है, अलग तरीके से बनेंगे। और अगर डायटोमिक नहीं हो बल्कि पॉलीएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक लाइक देखिए, अगर मैं ऐसे बातें करूं, मान लीजिए मुझे पढ़ना हो, ओजोन पढ़ना हो, नाइट्रेट पढ़ना हो, नाइट्राइट पढ़ना हो, कार्बोनेट पढ़ना हो, इसको जरूरत पड़ेगा आपको। ये सब कार्बोनेट पढ़ना हो, नाइट्रेट पढ़ना हो, क्लोरेट पढ़ना हो, ऐसे। तो देखिए ये सब जितने भी देख रहे हैं ये पॉलीएटॉमिक है, ये पॉलीएटॉमिक, ये डायटोमिक है, 2 एटम आयन है या मॉलिक्यूल है, डायटोमिक है। यहाँ पे 1 and 1 2 एटम, यहाँ 1 1 2 एटम है, बट ये सब पॉलीएटॉमिक है। यहाँ 3 एटम है, यहाँ 4 हो गया, 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो ये पॉलीएटॉमिक, इनका बॉन्ड ऑर्डर अलग तरीके से बनेगा। तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस और मॉलिक्यूल, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर बनाने का अलग मेथड है, वो मैं डिस्कस करूंगा। पॉलीएटॉमिक का अलग है, बट फाइनली बनाना है बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन, इसका जितने क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बनाना। तो बॉन्ड ऑर्डर आज हो जाएगा। आज 2 लेक्चर लूंगा, एक फर्स्ट लेक्चर है, एक दूसरा लेक्चर लूंगा, तो वो मैं इसका भी सिखा दूंगा आपको। बॉन्ड ऑर्डर आज कंप्लीट हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास पे क्वेश्चन करते हैं। अभी इसका थ्योरी बहुत है, अभी थ्योरी इसका बड़ा है, बट क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले डायटोमिक के लिए। 4th पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। डायटोमिक आयंस और मॉलिक्यूल्स। एमओडी के थ्रू। तो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है फॉर डायटोमिक आयंस या डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हेल्प लेना है। ये एमओडी का हेल्प। एमओडी क्या है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ 1-2 क्लास के बाद, अभी नहीं, वो बड़ा थ्योरी है, उसका मैं ड्राइंग करने लगूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, आप डर जाओगे कि इतना बड़ा बड़ा फिगर है कैसे करेंगे। इससे पहले आप बॉन्ड ऑर्डर क्लियर कर लीजिए, आप आईटी क्वेश्चन बना लीजिए, एम्स का क्वेश्चन बना लीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये तो बड़ा छोटा टॉपिक है, फिर मैं पूरा थ्योरी डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। थ्योरी से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो इन सब साइड से है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, उसका यूज, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्वेश्चन सब वहां से। तो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं इस लेक्चर में, तो इसको कंप्लीट करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर डायटोमिक आयंस या मॉलिक्यूल, ओनली फॉर डायटोमिक, वो उसका अलग रूल है। तो यहां पे लिख लेंगे एप्लीकेबल ओनली फॉर डायटोमिक। तो ये सिर्फ डायटोमिक में एप्लीकेबल है। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको फाइनल कर दूंगा। चलिए, कोडिंग है, नया है, कोडिंग है, बट है इजी। 5th क्लास के बच्चे को बैठा के समझा देंगे, वो समझ में आ जाएगा। नया बट इजी। कोडिंग का एक रूल है कि मैं इसमें यूज करूंगा बी, एक कोड यूज करूंगा बी। बी का पूरा नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कोड यूज करूंगा बी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब ये एक बॉक्स है,
एक बॉक्स है और मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि वन बॉक्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइनल हो चुका है। बेसिक केमिस्ट्री क्लियर करिए पहले। ऑक्सीडेशन नंबर, अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कलर्ड, कलरलेट, ये सब चीज़ें आप पहले फाइनल कर लीजिए और एटम बॉन्डिंग का लेक्चर 1 2 3 भी फाइनल कीजिए। उसके बाद आइएगा। है तो ईजी एकदम चीज़ें, बट पहले पढ़ा होना चाहिए कि ये एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बी की जगह फिर ए कर लीजिए। एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में भी ऐसे फिगर बनाएंगे। ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल इज कॉल्ड वन बॉक्स। ऑर्बिटल का मतलब होता है वन बॉक्स, और वन बॉक्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सो वन बॉक्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये कोडिंग है, कैसे यूज करना है वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। बल्कि पॉइंट वाच करिए तो छोटा छोटा पॉइंट बना के करते हैं हम लोग। नंबर 1 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। और यहां पे एक रूल है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, B-A/2। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए B-A/2 लिखिए। मैं समझाऊंगा प्लीज, मैं कैलकुलेशन से पहले, बड़ा इजी है, मैं समझा दूंगा। आप नोट करिए पहले। यहां पे B का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन B, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन A, by 2। ये नोट करिए। और एनर्जी फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक यहाँ पे एक प्लान बनाना है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। कैसा आया है वो मैं डिस्कस करूँगा आगे, अभी नहीं, आगे करेंगे। एनर्जी फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो एनर्जी ऑर्डर होता है बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इज इक्वल टू बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। ये एक एनर्जी ऑर्डर है, और वो कैसे यूज करना है वो मैं समझाऊंगा। और जो मैं अभी बताऊंगा वहां से आपको नियरली 30-40 क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 सेकेंड का ऐसे फिंगर, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कोडिंग नया है, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। कोडिंग है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका B-A/2, और ऑर्डर है एनर्जी का। ये पैटर्न कुछ देर के लिए प्रैक्टिस करना होगा। कैसे आया है, कहाँ से आया है, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अभी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखे, तो अगर आप छोटा सा कोडिंग से अगर 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मिल जा रहा है, प्लीज़ उसको पहले फाइनल करते हैं। अब मैं अप्लाई करना सिखाऊं, नोट कर रहे हैं आप। सेकंड पॉइंट, मैं अप्लाई करना सिखाता हूँ। मुझे थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, मैं लाइट ऑफ करना चाह रहा हूँ। चलिए, मैं अप्लाई करना सिखाता हूँ। सेकंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
सो ये पैटर्न लिखा हुआ कि बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इक्वल टू बॉन्डिंग, फिर यहाँ पे बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग, और फिर यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। ये एक पैटर्न हुआ। बी एक बॉक्स है, इसको बॉन्डिंग बोलते हैं। ये है एंटी बॉन्डिंग, एक बॉक्स है। बॉन्डिंग इक्वल टू बॉन्डिंग में यहाँ पे दो बॉक्स है और दोनों बॉक्स ऐसे ज्वाइंट किया हुआ है। फिर यहाँ पे है बॉन्डिंग है। फिर एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग, दो बॉक्स है और दोनों बॉक्स सटा हुआ है। फिर यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है। सो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे लिखेंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी स्टॉप करेंगे, अब आप कुछ नहीं लिखेंगे। 10 मिनट तक के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, समझेंगे आप लोग, समझेंगे। अगर 10 मिनट आप समझ जाएंगे आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएगा, 30 क्या 50 क्वेश्चन तक मिल जाएगा। यहाँ से आया हुआ एग्जाम की बात करें वो समझिए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पूरा एमओटी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाया किसके लिए गया है? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए पूरा थ्योरी डिजाइन किया गया। ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से। देखिए यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए पूरा एमओटी थ्योरी बनाया गया है और जिसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12। ठीक, 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन को आपको फिलिंग करना है। ठीक है, एक बॉक्स में, इस बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना डाल सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। एंटी बॉन्डिंग दिखा, एंटी बॉन्डिंग में जाकर के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2 रख सकते हैं। तो 2 ले जाकर के यहाँ रखा और मैंने सर्किल कर लिया जस्ट याद रखने के लिए कि हाँ मैंने एंटी बॉन्डिंग में डाला है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें फिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, क्योंकि एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो गए 4। कितना है मेरे पास? 12। कितना बच गया? 8 बच गया। यहाँ गया तो ये लोग बोला कि हमको 2 दे दीजिए, ये बोला कि हमको भी 2 दीजिए। तो मैंने मना किया, बोला कि नहीं, जब आप लोग सेम एनर्जी के हैं तो वो हुंस रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मैंने बोला कि ये लोग से बोला कि आपको सिंगल दूंगा मैं। इन दोनों लोग को बोला कि आपको 2 नहीं दूंगा, ये बोला कि हमको 2 दीजिए। तो मैं बोलूँगा नो, आपको 2 नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बराबर है तो मैं आपको सिंगल दूंगा, पैरेलल दूंगा। तो ये बोला कि अभी तो बचा है आपके पास, अभी तो आपके पास बहुत है इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, अब बहुत है तो मैं आपको पेयरिंग करके जाऊँगा। बट इक्वल एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हुए हैं आप, सिंगल पैरेलल रूल, हुंस रूल में सिंगल पैरेलल पढ़े हुए हैं आप। तो मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, है 12 है, 12 में 2 इसको दिया, ये 2 मांगा तो मैंने मना किया कि नहीं 2 नहीं दूंगा, आपको सिंगल दूंगा, दूसरे को पैरेलल दूंगा। अभी मैं देखा कि अभी बचा है, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, अभी तो 2 4 6 ही खत्म हुआ है। तो बोलूंगा कि अच्छा मेरे पास बहुत है, लीजिए आपको दे दिया। तो इसको 2 दे दिया, 2 इसको भी दे दिया, 8 हो गया। अब कितना बच गया? 4। इसके पास गया तो ये बोला कि 2 हमको दे दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है आप ले लीजिए 2। कितना हो गया? 10 हो गया। कितना बच गया? 2। और दोनों बॉक्स को देखिए, दोनों बॉक्स का इक्वल एनर्जी, सटा हुआ एनर्जी है दोनों बॉक्स। तो 2 बॉक्स हुंस रूल, सिंगल पैरेलल। तो मैं जाके इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे आया, और ये एंटी बॉन्डिंग है तो यहाँ सर्किल कर दिया और यहाँ सर्किल कर दिया एंटी बॉन्डिंग में। और अब मैं इसके सामने जो चाहिए मैंने लिख दिया, बोला कि ये देखिए ऑक्सीजन का ड्राइंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 ऐसे ड्राइंग किया था, इस तरह से ऑक्सीजन हुआ। ये मेन पैटर्न ये है, इससे आपको 40-50 क्वेश्चन तक बन जाएगा, अभी बन जाएगा, बोर्ड में जितना जगह है उसी में बन जाएगा आपको। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। अब रूल देखिए, रूल समझिए। बॉन्ड ऑर्डर आपने क्या बताया था? बॉन्ड ऑर्डर B-A/2, B-A/2। सो बी में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 8 एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4/2 बॉन्ड ऑर्डर 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2।
उसके चलते ये हो गया पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड के चलते पैरामैग्नेटिक। और जब पैरामैग्नेटिक हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं कि अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, और बी एम ये है बोर मैग्नेटोन। पुट करेंगे एन का वैल्यू 2 और 2 रूट 8 बी एम। देखिए ये सारा क्वेश्चन है कि इस ऑक्सीजन के पास कैसे इलेक्ट्रॉनिक कैसे फिलिंग करना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, अनपेयर्ड कितना है, पैरामैग्नेटिक कैसे हुआ। और देखिए ये ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड आ गया। यही मॉडर्न केमिस्ट्री है। 10th क्लास में तो सारा पेयर्ड था, यहाँ देखिए 2 अनपेयर्ड आ गया। रुकिए, वेट 10 मिनट की जगह 20 मिनट वेट करिए, कुछ नहीं लिखना अभी आपको, बस समझाना एक था। बाकी तो आप ऐसे फिंगर पे बनाइएगा, फिंगर पे देखिए ऐसे। फिंगर टिप्स पे बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमओटी में आता है ऑक्सीजन का फैमिली मेंबर। ऑक्सीजन के जो फैमिली मेंबर है वो, ऑक्सीजन के फैमिली मेंबर 4 हैं, 4 और हैं। कौन कौन 4 लोग हैं? तो देखिए O2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। 11 एक निकालना है इसमें से 11। अगर मुझे एक निकालना होगा, बनाने की जरूरत नहीं है, क्या बनाइएगा आप सोचिए इसे। ये है 12, ये है 12, ये है 12 का फिगर ये है, तो 11 का फिगर यहां तक रहेगा। 12 का फिगर ये है तो श्योर 11 का फिगर यहां तक रहेगा। यही ना होगा आपका 2 2 2 2 2 एंड 1, यहां पे स्टॉप कर देंगे, इसको नहीं। 11 ही आपके पास 11 है तो 11 यहीं तक स्टॉप कर देंगे, फिर तो आप फिंगर पे बना लेंगे। आपको इसे बनाने की क्या जरूरत है? मेन ये है, मेन ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन फैमिली का ये पेरेंट हुआ, ये मेन लीडर हुआ, और उसके जो इसके फैमिली के 4 मेंबर आएंगे, वो चारों मेंबर ऐसे फिंगर टिप से बनेंगे। देखिए आप अब बताइए, आप बनाने की जरूरत क्या है भाई, क्या बनाने की जरूरत है? यहाँ पे स्टॉप हो ही रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2 4 6 8 8 माइनस 3 बाई 2 2.5। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, सिर्फ 1। उसके चलते ये पैरामैग्नेटिक, उसके चलते ये मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बीएम। वेट, ऑक्सीजन का दूसरा फैमिली मेंबर कितना? 10 12 है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 10 पता है कहां तक आएगा? 10 ब्लैक कलर का 10 2 4 6 8 9 8 10 यहीं तक आ जाएगा। तो ब्लैक कलर वाला जो 10 है वो यहीं तक आ गया, यहीं तक। ये भी नहीं काउंट करेंगे, 10 बनाएंगे, 10 यहीं तक आएगा, यहां तक 10। डायरेक्ट कर लीजिए, बोलिए बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर 8 माइनस 2 बाई 2 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, चेक कर लीजिए 0। डाई मैग्नेटिक मोमेंट 0। कितना इजी। मेन है ऑक्सीजन, उसको पहचानिए, उसको समझिए, उससे उसके 4 फैमिली मेंबर में 2 हो गए, अभी 2 और बचे हुए हैं। समझिए O2 माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13। ध्यान दीजिए, मैं इस बार बना दे रहा हूँ 13 में। देखिए 13 में एक पेयरिंग हो जाएगा भाई, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए ऐसे समझिए, ये 13 में 2 यहाँ पे हो गया, 2 हो गया एंटी बॉन्डिंग। नाउ फिर से देखेंगे 1, फिर से देखेंगे, ठीक है 2 2 करना हो 2 2 कर लीजिए, 2 2 कर लीजिए, फिर यहाँ पे करिएगा 2, फिर यहाँ पे करेंगे ऐसे। नाउ यहाँ पे अगर पेयरिंग करेंगे, पहले तो ये 12 है और 12 के बाद 13, इधर नहीं जाना है, पेयरिंग करते हुए जाना है। तो पेयरिंग करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग में आ गया, और यहाँ अकेले 1 रह जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। चेक कर लीजिए 13 में ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ, 2 4 6 8 10 13। ये 12 है, 12 को फॉलो करिए ना, 12 को बस फॉलो करिए। 13 आएगा तो एक यहाँ पेयरिंग करना होगा। बाकी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 8 माइनस 5 बाई 2, और बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। अनपेड इलेक्ट्रॉन फिगर दिख रहा है 1, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक
और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 1.73 BM, ऐसा हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैमिली मेंबर है O2 पे पावर 2 माइनस, और जहां इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14, और जब आपने 13 ये कर लिया है तो 14 में ये भी पेयरिंग होगा। 12 है, देखिए 12 ये है, 13 में आपने एक पेयर किया, 14 में ये भी पेयरिंग होगा, और 14 में जब पेयरिंग करेंगे तो देखिए आपका ये है 2 2, फिर यहाँ 2, फिर 2, फिर 2, और यहाँ पे 1+1 पेयरिंग हो चुका है, और यहाँ पे भी 1+1 पेयरिंग हो चुका है। अब आप चेक कर लीजिएगा बॉन्ड ऑर्डर हो गया 8 - 6/2 = 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेंगे 0, ये है डाईमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट 0। देखिए यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन है, जितना लाइन आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड ऑर्डर, अनपेयर्ड, पारा, डाई, ये सब क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन है। तो मेन रेफरेंस आपको लेना है O2 का, इसका रेफरेंस लेना है और इस रेफरेंस को फॉलो करना है, इसको अच्छे से समझना है कि कैसे फिलिंग किया जाता है, उसमें कैसे इक्वल है तो हुंड्स रूल अप्लाई करना है, सिंगल सिंगल पैरेलल, और जब ये आप पहचान लेंगे तो उसके हेल्प से उसके पांचों मेंबर, जो 4 मेंबर और है, वो बन जाएगा। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, मेन साइंस का सेंटर, MOT का सेंटर ये है, इसके हेल्प से इनके 4 फैमिली मेंबर हो गए। बाकी अब इन पांचों के हेल्प से आप 10-15 कर सकते हैं। कैसे 10-15 करना है, कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे समझिए। जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 10, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 देख लीजिए ध्यान से, आप चेक कर लीजिए। N2 चेक करिए, 5 5 10, N2 का रिजल्ट पूरा कॉपी हो जाएगा। फिर से देखें, अगर मैं साइनाइड Cn- चेक करूं, Cn- तो 4 5 1 10, सारा रिजल्ट कॉपी हो गया। मेन चीज सेंटर ये है। इसके बाद इसका 4 जो फैमिली मेंबर है वो उसको पहचानिए, वो पहचान लीजिएगा तो पूरा साइंस ही सॉल्व हो जाएगा डायटोमिक का। देखिए फिर से देखिए, CO 4 + 6 10, जो 10 से रिलेटेड है सब इसमें आ जाएगा। जैसे 11 करना है, 11 में आप चेक कर लीजिएगा, मान लीजिए ये N2 है, अगर N2 पे एक माइनस कर दूं, चेक कर लीजिए 11 आ गया। नाउ 11 करना है, मैं ऐसे कर दूं, ये CO जो है इस पर एक माइनस कर दूं, 10 है, 11 हो गया, ठीक है। ऐसे कर 11 में, ठीक है, तो ये सारा 11 का सेट आ जाएगा, ठीक है। तो 11 का सेट जैसे NO मैंने कर लिया, NO कर लिया, तो 5 और 6 11, तो 11 में जो 11 का आएगा सब कुछ कॉपी हो जाएगा। 12 में जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली में आप ऑक्सीजन की जगह H2 ले सकते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, H2 का सारा रूल फॉलो होगा सेम, ठीक है। चेक कर लेंगे ना, ऑक्सीजन के जैसे ऑक्सीजन है उस तरह अगर मैं NO अब माइनस कर दूं, क्योंकि ये 11 है, 11 में एक ऐड कर दीजिए, 12 हो जाएगा। एकदम सेम, पूरा का पूरा एकदम सेम आ जाएगा ऐसा। तो ये सेंट्रल ऑक्सीजन है ये, और उसके हेल्प से इनके 4 जो फैमिली मेंबर है, उसके बाद तो साइंस में कुछ है ही नहीं, सब अपने आप बनते जाएगा, सब एक दूसरे से लिंक करते जाइएगा। कोई भी जैसे आपको यहाँ पे पढ़ना हो, इसमें पढ़ना हो, 13 है तो 13 में आप चेक कर लेंगे, 13 आपको लेना हो तो कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे आपका है सल्फर, ऐसे लेना है, मान ली H2 पे है, ये माइनस करना है, माइनस कर सकते हैं ऐसे। 13 का सेट हो गया आपका, ठीक है। सो ये 10 है, और जैसे 11 हुआ, ये 12 हुआ, तो NO पे 2 माइनस करना हो ऐसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे है 12 हुआ, एक और कर लेंगे, 13 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ें एक दूसरे से जस्ट लिंक कर जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने बोला था कि आप 10 मिनट टाइम देके समझ लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए, फिर आराम से स्टॉप करके लिखिए ना वीडियो को। स्टॉप करना, अभी और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप एकदम आराम से आप पहले समझ लीजिए। समझने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन है, इसको समझना है, एक समझ गए तो उसके बाद तो सारा फैमिली मेंबर अपने आप निकल के आ जाएगा। और एक बार जो होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे रिलेटेड सारा कुछ सेम बनेगा, सब कुछ सेम बनेगा। और ओनली फॉर डायटोमिक, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, सिर्फ डायटोमिक आप चेक कर लेंगे, कहीं भी देखेंगे सिर्फ डायटोमिक दिखेगा इसमें। अब नोट करिए, अभी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, इससे और कुछ बताऊंगा, ठीक है। करिए, नोट करिए तो।
नेक्स्ट कुछ और प्रैक्टिस कर लीजिए आप। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ N2 प्लस में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 आएगा। 5 + 5 - 1 एक 9 हो गया यहाँ पे। और 9 इलेक्ट्रॉन को जब आप फिलिंग करेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन में यहाँ 2 चला जाएगा, इसमें 2 हो गया, 2 यहाँ पे आएगा। ये सर्कल मैंने एंटी बॉन्डिंग के लिए किया है कि एंटी बॉन्डिंग घटाना है मुझे, तो एंटी बॉन्डिंग के लिए कर लिया। यहाँ पे आपका 1 पहले भेजेंगे, फिर यहाँ पे 1 भेजेंगे, सिंगल पैरेलल, फिर पेयरिंग करेंगे क्योंकि मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। सो 2 4 6 8 हो गया, और मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, ऐसे 9 होगी। अब मैं इसके लिए सारा रिजल्ट लिख दूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर मुझे चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो B - A, सो B - A/2। और अगर आप B देखेंगे तो B में 2 4 6 7 -2/2। सो इस तरह हो गया 2.5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, ये वाला है अनपेड इलेक्ट्रॉन, बाकी पेयर है 2 2 2 2 पेयर हुआ। अनपेड के चलते ये हुआ आपका पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 1.73 pm। ये हो गया। नेक्स्ट, अगर N2 माइनस के जगह अगर मैं B2 करूं, छोटे छोटे एग्जाम्पल भी खूब पढ़ना आपको। B2 में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका बोरॉन का ग्रुप नंबर जानते हैं, 3 + 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज करना है। 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आ गया, और फिर यहाँ पे 2 आ गया, 2 एंटी बॉन्डिंग है, और वहाँ पे दोनों बॉक्स सटा हुआ है, दोनों बॉक्स सटा हुआ है। जब बॉक्स सटा हुआ है तो आपका सिंगल पैरेलल ऐसे फिल करना है। अब आप चेक कर लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर, तो B2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है B का मतलब 4 - 2/2। सो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 2, और इसके चलते हो गया पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया √8 2.84 BM कर लीजिए, बोर मैग्नेटॉन। C2 कर लीजिए, C2 B2 C2 ये सब पढ़ना, आपको सब कुछ जानना है। C2 जो हुआ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे, यहाँ पे 4 + 4 और 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, ठीक है। इसमें आप CN जो है वो प्लस भी ले सकते हैं। CN प्लस देखिए तो CN प्लस, ये CN प्लस में 4 हुआ और 5 हुआ, 8 आ जाएगा, ये भी 8 में ही आएगा। चेक कर लेते हैं 8 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, और फिर यहाँ सिंगल पैरेलल देन पेयरिंग ऐसे कर दीजिए। सो आप बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकाल सकते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2 4 6 -2/2, 4/2 यहाँ 2 कर लेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, जिसके चलते ये है डाईमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। ये सो B2 है, C2 है, ये सब एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। Li2 भी कर सकते हैं। Li2 सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका तो ग्रुप नंबर 1A में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सो ग्रुप नंबर 1 + 1, तो ये तो सिर्फ यहीं रह गया, यहीं पे 2 बस यहाँ पे रहा, ओनली 2 का मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, /2 बॉन्ड ऑर्डर 1, अनपेड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप 0, और ये है डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0। सारा क्वेश्चन है, सब जो देख रहे हैं सब क्वेश्चन, सब एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, वो छोटा भी खूब आता है, बहुत क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम्पल का बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे छोटे एग्जाम्पल में समझिए, देखिए यहाँ पे He2, ध्यान से देखिए He2, हीलियम का ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था आपका कि हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2 4 है और ये है 1s2,
1s2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 होता है। ये हम लोग बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए थे इनर्ट गैस के लिए कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, यानी कि ग्रुप नंबर 0 कर लेना आपको। ये हीलियम 2, यहाँ पे हीलियम 2 है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 हो गया, 4 हो जाएगा इसमें। फिर से देखेंगे HEH-, ये सारा एग्जाम में आया हुआ, ध्यान से। फिर से H2 2-, फिर से Li2 2-। देखते हैं ध्यान से, सब क्वेश्चन है, सारा एग्जाम आया हुआ। मैं दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी बॉन्ड ऑर्डर पढ़िए। अगर आप कोई भी इन चारों सेट ले रहे हैं, इन चारों सेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप चेक करेंगे तो 4 आ रहा है, कोई भी चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 + 1 और 2 नेगेटिव है तो 4 हो गया। यहाँ भी ग्रुप नंबर है 1 + 1 2 है और 2 नेगेटिव 4। यहाँ भी 2 + 2 4, 2 + 1 1 नेगेटिव 4 हो गया। और जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे एंटी बॉन्डिंग में। और आप जैसे ही फिगर बनाएंगे बॉन्ड ऑर्डर है 2 - 2/2, बॉन्ड ऑर्डर 0। और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है तो नॉट एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं होता है, बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन आने दीजिए, 1.5 2.5 आने दीजिए, बट 0 नहीं। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब ये लोग नॉट एग्जिस्ट, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ये लोग। तो एग्जाम में रहता है 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, बोलेगा कौन जो है नॉट एग्जिस्ट है, कौन नेचर में नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, नॉट एग्जिस्ट। तो छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट, आता है 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा नॉट एग्जिस्ट, टिक करना है, देखना है आपको बॉन्ड ऑर्डर 0 नॉट एग्जिस्ट। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 कभी होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने प्लान किया He2+ कर दिया, या फिर मैंने छोड़ दिया HEH कर दिया, या फिर मैंने H2 पे माइनस कर दिया, या Li2 पे माइनस कर दिया। अगर आप चेक करेंगे, यहाँ किसी को चेक कर लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, किसी को भी चेक कर लीजिए, 2 + 1 3, 4 - 1 3, 2 + 1 3 3। तो 3 का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे बॉन्डिंग में और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 2 - 1/2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5। फ्रैक्शन पॉसिबल है, फ्रैक्शन ठीक है, आने दीजिए फ्रैक्शन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, अनपेयर्ड 1 है, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट जो है 1.73 BM, ये ऐसे। नेक्स्ट, फिर से देखेंगे, He2++, HEH+, H2 पढ़ना आपको या Li2 पढ़ना, चेक कर लीजिए। किसी को भी आप चेक करिएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 2 आ रहा है, किसी को भी चेक करके देख लीजिए 2, कहीं भी चेक कर लीजिए 2 आ रहा है। नेक्स्ट, 2 का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा 2 - 0/2, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ये डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, ये। नेक्स्ट, चलिए किसी में भी आप चेक कर लीजिए, किसी में चेक करिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, कहीं भी चेक कर लीजिए। यहाँ 2 है, उसमें से 1 निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया तो आप जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो यहाँ 1 से ही स्टार्ट होगा, अब इधर तो कुछ जा नहीं रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो 1 - 0/2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5।
अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 रहेगा, पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंट 1.73। ये हो गया। देखिए एकदम इजी है, इसलिए मैंने बोला था कि जो मैं बॉन्ड ऑर्डर सिखा रहा हूं, जहां से ऑक्सीजन से शुरू किया था मैंने, ऑक्सीजन का पूरा फैमिली बनाते हुए B2 C2 और ये एकदम छोटे छोटे को लेकर बना रहा हूं। 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, बट सब फिंगर टिप्स का है। किसी भी 5th क्लास के बच्चे को बैठा के सिखा दीजिएगा, हाँ भाई ऐसे से करना, वो कर लेगा कोई भी लोग। एकदम ईजी है। केमिकल बॉन्डिंग है बड़ा आसान है, बड़ा सा टॉपिक है बट है ईजी। ये इसके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। एक बार ये भी आया था, आप इसको भी बना लीजिए। H2++ करके आया था, जोड़िए तो जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 + 1 - 2, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 0 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आप चेक करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर ऑटोमेटिक 0 होगा, और नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पूछा हुआ था पेपर में कि कौन कौन नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो उसमें ये भी आता है। चेक कर लीजिए, देखिए आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो कोई बॉन्डिंग होगा ही नहीं। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो 2 एटम से बने हुए हैं मॉलिक्यूल या आयन, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए सब में 2 एटम लिया है मैंने, 2 एटम 2 एटम 2 एटम, ऑक्सीजन से ही सिखा रहा हूं मैं 2 एटम करते हुए। डाई एटॉमिक के लिए बॉन्ड ऑर्डर बनाने का ये मेथड कि कंप्लीट हो गया। 2 बार 3 बार आप वीडियो देख देख के आप नोट बना करके खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक लेक्चर और मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें मैं पॉलीएटॉमिक का बॉन्ड ऑर्डर बता दूंगा। उसके बाद हम लोग नियरली 50-60 क्वेश्चन बना सकते हैं, आप पैकेज से बना सकते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूँ मैं सेकेंड लेक्चर।